हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ये इस स्टिचिंग चैनल में। तो आज हम ब्लाउज का नाप लेते हुए कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लंबाई के लिए नाप लेना है पीछे से। इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये मेरा 13 इंच आ रहा है इसकी लंबाई। उसके बाद में हम सीने का नाप लेंगे दूसरा। तो इस तरीके से हम बटन को लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से देखेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। बिल्कुल बराबर से हमें चेक कर लेना है। तो ये हमारा 17 आ रहा, 17 दूने 34 हो गया इसका सीना। अब उसके बाद में हम कमर के लिए कमर के लिए नाप लेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को हम बराबर पकड़ते हुए ले लेंगे। तो इसका 30 इंच आ रहा है। और उसके बाद में अब हम अस्तर को फैलाएंगे। बाकी का नाप हम बाद में लेंगे। अस्तर को हमें खोल लेना है और इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है, बराबर मिलाते हुए। एक बार सीने का निशान के हिसाब से और मार्जिन के हिसाब से फोल्ड करना है अस्तर को, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब उसके बाद में हमें पहले तो हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा 13 इंच पे तैयार है। तो हम इसमें 14 इंच लेंगे। 1 इंच हमें मार्जिन लेना होता है। आधा नीचे जाएगा, आधा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। उसके बाद में हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। इस तरीके से आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। इस तरीके सीधा करेंगे। उसके बाद में हमें सीने का चौथाई भाग जितना आ रहा है, मेरा 8.5 आ रहा है, उसके बाद में हम मार्जिन ऐड कर देंगे। इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे। अब हम यहाँ गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद में हम फिर से पुराने ब्लाउज को उठाएंगे और पीछे से इसकी पट्टी हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कितना है। तो ये 3 इंच है, तो हम 3.5 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद में नीचे हमें 3 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अब उसके बाद में हमें कमर का चौथाई भाग जितना आ रहा है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमर के चौथाई भाग पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूँगी टक्स के लिए। उसके बाद मार्जिन ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद में इसे सीधा कर देंगे और इधर भी हम सीधा कर देंगे इसे। और यहाँ से इंची टेप को रखकर आधा करेंगे, हाफ। उसके बाद में यहाँ जितना आ रहा है उससे आधा इंच ऊपर की साइड हम इस तरीके से टक्स के लिए निशान लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में हमें 1.5 इंच पीछे गुलाई देनी है। इस तरीके से हम 1.5 इंच पे देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं। हमें पीछे गले पे डिजाइन डालना है, इसलिए हम ऐसे ही रहने देंगे। अब उसके बाद में हम आगे गले के नाप लेंगे। तो हम 6 इंच गले के लिए निशान लगाएंगे और 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और यहाँ से बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया। अब हम 6 इंच आर्म होल इधर भी रखेंगे। इसे इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं। अब उसके बाद में हम आगे आधा इंच हाई हुक के लिए छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ पर छोड़ते हुए फिर सीने का निशान लगाएंगे। जितना आ रहा है उतना हम निशान लगाएंगे। उसके बाद मार्जिन ऐड करेंगे और 1 इंच की आगे गुलाई दे देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमें इंची टेप को ऊपर रखना है। पहले हमें पुराने ब्लाउज से इस तरीके से रखकर हम देख लेंगे कितना हमारा यहाँ पर बेल्ट आ रहा था। 11 इंच पे तैयार है। तो हम यहाँ पर 12 इंच लेंगे। 1 इंच इसमें
मार्जिन के लिए लेंगे। अब इसे हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। फिर इंची टेप को यहाँ रखते हुए 9 इंच पे हम टिक करेंगे और इसकी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। ये हमारा पहला टक्स है। उसके बाद में थोड़ा तिरछा रखते हुए 2 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से यहाँ तिरछा रखते हुए 2 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे लगाएंगे तिरछा रखते हुए इस तरीके से, देख सकते हैं। अब इसे हम निशान इस तरीके से सीधा कर देंगे और 1 इंच हम यहाँ ऊपर गुलाई दे देंगे बेल्ट की। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं। अब गले के लिए हम निशान गुलाई दे देंगे 1 इंच पर। आप चाहे तो ऐसे दे सकते हैं। और उसके बाद में हमें बेल्ट 3 इंच पे रखना है और यहाँ पे हमें अगर यहाँ पलटेंगे तो आधा इंच लेंगे और नहीं तो हम तुरपाई रखेंगे तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसे सीधा कर देंगे और उसके बाद में हम कमर के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद 1 इंच यहाँ भी ऐड करना है। उसके बाद 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, इसे सीधा करेंगे। इस तरीके से। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इस पे कटिंग करेंगे। निशान पे हम कटिंग करेंगे और ये हमें डिजाइन रखना है तो हम पीछे नहीं करेंगे। यहाँ बेल्ट से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। हमें निशान पे ही करना है कटिंग। तो ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ अभी हम एक ही आस्तीन कटिंग करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। तो इसकी लंबाई हमें जो चौड़ाई होती है 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले हम यहाँ सीधा करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। पहले आगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमें जितना ब्लाउज की लंबाई चाहिए उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। हमें 4 इंच पे रेडी चाहिए तो हम 5 इंच पे लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे, बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए इस तरीके से सीधा करेंगे। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ नीचे भी हम 2.5 इंच ही लगाएंगे। आप 3 भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से सीधा कर देंगे। उसके बाद में हमें जितना सीने का चौथाई हिस्सा आ रहा है, जैसे हमारा कि 8 इंच आ रहा तो उसमें से 1 इंच हम कम कर देंगे। 8.5 में 1 कम करेंगे तो 7.5 होगा। इस तरीके से निशान लगाते हुए मार्जिन रखते हुए राउंड दे देंगे और 6 इंच पे हम मोहरी का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच ये मार्जिन हमारा हो गया। अब इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसी पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका। बीच में ज़रा सा कट लगा देंगे। बाकी जो अस्तर हमारा बचा है हम उसी पे इसको रखते हुए बराबर मिलाते हुए रख कर बराबर से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बैठ गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
तो ये भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें एक साइड से गोलाई दे देंगे। आधा इंच रखते हुए इस तरीके से, उसके बाद निशान डाल देंगे। तो ये हमारा आस्तीन भी रेडी हो चुका है। अब उसके बाद में हम मेन फैब्रिक को फैलाएंगे, बराबर मिलाते हुए रख देंगे उस पर। इस तरीके से बिछाकर हमें कटिंग कर देना है, बराबर मिल रखना है। जिस तरीके से आप बिछा सकते हैं इस तरीके से बिछाएंगे तो कपड़ा कम लगता है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। थोड़ा कपड़ा लेते हुए यहाँ कट डाल देंगे। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब जहाँ पर आपका बैठ रहा है वहाँ पे आस्तीन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा साइड से निकल रहा है क्योंकि और हमारा कपड़ा डिजाइन में लगेगा। इस तरीके से रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी भी कटिंग रेडी हो चुकी है। अगर जो बचा हुआ कपड़ा उसमें से हम काज पट्टी और बटन पट्टी निकाल देंगे। तो ये हमारा काज पट्टी है, इसमें हमारा हुक लगेगा। तो हमने इस तरीके से 2 इंच चौड़ी कट कर ली है। और इसी तरीके से हमें जो फैब्रिक का है जिसमें हम हुक लगाएंगे रखकर उसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए हम कटिंग कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।